Hey guys, welcome to my channel सौम्या टैरोट का रीडिंग। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में, आज की टैरो कार्ड एनर्जीज में क्या कुछ है देखेंगे टैरो कार्ड में। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माय डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग आपके साथ कितना मैच करेगी, कितना रेजोनेट करेगी, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई, मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, जो कार्ड में एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, वो एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो रही है, है ना। तो इस चीज़ को देखेंगे। आज के टैरो कार्ड रीडिंग में क्या चेक करूँगी भाई, आज के टैरो कार्ड रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा तो कब तक होगा, अगर वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे तो कब तक हो आएंगे। दूसरा, अगर वो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। मान लीजिए कांटेक्ट में है तो भी, और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो भी, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, आखिर क्या है ऐसा जो उनके माइंड में तेज़ी से आपके लिए चल रहा है, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपके लिए समझना ज़रूरी है ना, जो चीज़ आपको नहीं पता है। तो आज इसी सारी चीज़ों को टैरो कार्ड में मैं आपके लिए देखने जा रही हूँ, ठीक है। पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करें, ताकि आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी आए, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप रहेंगे, जितना पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में होगी, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी, ठीक है। एक निगेटिविटी ही होती है जिसकी वजह से काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। निगेटिविटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी करियर हो, या फिर आपकी बहुत सारी चीज़ों में शोज़ आ जाते हैं। तो पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव आप रहने की कोशिश करें। और अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, उपाय लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए अपना, या रीडिंग लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, तो चिंतित ना रहें, आप मुझसे जान सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और जान सकते हैं आपके आगे आने वाले समय में क्या कुछ चल रहा है, थर्ड पार्टी लाइक मैरिज या किसी भी चीज़ को लेकर। तो देखते हैं अभी की एनर्जीज में क्या कुछ है। तो भाई यहाँ पर तो ओ माय गॉड, देखो आप, वेंट्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स में जा रही है आज वेंट्स की एनर्जीज। वेंट्स की एनर्जीज आज थ्री ऑफ सोर्ड्स में जा रही है। कमाल है, कमाल। परेशान है थर्ड पार्टी से, ऐसा लग रहा है, या किसी बात, देखो आपसे दूरियां इन्हें परेशान कर रही हैं इस वक्त। जो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को देख रही हूँ, एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूँ जो कि आपके बिना या अपने पर्सन के, अपने पार्टनर के बिना, है ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैंड्स है, और बैंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थ्री ऑफ सोर्ड्स में भी जा रही है ना, क्योंकि ये एनर्जी कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ बीते दिनों कुछ ऐसी चीज़ें हो गई आपके बीच में जिसमें बहुत कुछ आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स, या आपके रिश्ते में बहुत कुछ डिस्टर्बेंस आ चुका है, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जो ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन का दिल टूट रहा है, किसी बात को लेकर चिंतित तो दिख ही रहे हैं, साथ ही साथ इनके हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर आ रहे हैं। अगर ये आपके साथ मान लीजिए एक घर में रह रहे हैं और आप दोनों एक साथ रह रहे हो, लिव इन में रह रहे हो, एक साथ लिव इन में रह रहे हो आप, तो आपसे बात छुपा रहे हैं, ठीक है। परेशान है मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा, आपसे बात छुपा रहे हैं। वेंट्स में एनर्जीज है जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अगर एक साथ रह रहे हैं तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, साथ में रह रहे हैं या साथ में काम कर रहे हो या नेबर हो आप, है ना, आसपास ही रह रहे हो, उनकी बात मैं कर रही हूँ।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, ध्यान रखना, लॉन्ग डिस्टेंस या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। थ्री ऑफ सोर्ट्स में ज़्यादातर एनर्जीज आ रही है, जो कि ये कह रही है कि भाई जितना प्यार इन्होंने आपसे किया इतना प्यार किसी से नहीं किया है, बट आपसे दूर होकर इनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि ये आपसे कहीं हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, क्योंकि ये दूर नहीं होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि ये जो बीते दिनों कुछ पास्ट की एनर्जीज आ रही है, कुछ इश्यूज हो गए आपके रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स, फैमिलीज प्रॉब्लम्स, है ना, जिसके कारण ये आपसे बात नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं। आप इन्हें कॉल करो, आप इन्हें मैसेज करो तो वो भी रिसीव नहीं करते हैं, उल्टा ब्लॉक कर दिया है, नंबर चेंज हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें करने को तो इन्होंने कर दी, समझ रहे हो आप, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन। लेकिन जो डिप्रेशन में जो ये है, या जो अंदर से जो ये घुटन ये महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ को लेकर यहाँ पर टैरो कार्ड में दिखाई दे रहा है कि भाई अब थक गए हैं आपसे दूर रहकर, परेशान हो चुके हैं आपसे दूर होकर। हाँ, ऐसा भी लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को आपके पर्सन ने तोड़ दिया, ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी की बातों में आ गई या फिर फैमिली की बातों में आकर इन्होंने अपने प्यार को, यानी कि अपने पर्सन को इन्होंने भुला दिया, आपको भुला दिया, है ना। बट आज कुछ है ऐसा जो इन्हें वापस से आपकी तरफ खींच रहा है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं मेंटली तौर पर। और अब ये पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में वेंट्स की एनर्जीज के साथ लौटना चाहते हैं। इनको देखकर कार्ड में ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब आपके जो रिलेशनशिप में जो अच्छे दिन आने थे ना, जो मतलब एक तरीके से जो जिस चीज़ में जिसमें आप दोनों का मिलन होना था, वो टाइम जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि थोड़ा सा संकोच भी लग रहा है इनको, क्योंकि इन्हें ये भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा है जो गिल्ट में होता है ना, जब इंसान गिल्ट में कैसे होता है कि हाँ, जब आप किसी के प्यार की कदर नहीं कर रहे हो, आप किसी के प्यार को नहीं समझ रहे हो, है ना, तो क्योंकि आपने इनको समझाया है बहुत, ऐसा दिख रहा है कार्ड में, आपने इनको समझाया है बहुत, और आज वो जो आपने इन्हें समझाया है या जो आपने इनको इनका साथ दिया है वो चीज़ें भी इनको याद आ रही हैं। और कहीं कहीं तो दिख रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है और अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है, और ये छोड़ते भी नहीं है आपके इस रिश्ते को और प्रॉपर तरीके से आते भी नहीं है आपके रिश्ते में, दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं, मतलब ठीक है ना। ना तो ये रिलेशनशिप में आते हैं प्रॉपर तरीके से कि हाँ भाई इस रिलेशनशिप में आए, वो ढंग से रहे उस रिलेशनशिप में, साथ में दोनों आपका और उनका जो है साथ चले, साथ रहे, तो ये वो भी नहीं करते हैं। कभी आते हैं, कॉल मैसेज कर देंगे, बट कभी नहीं करेंगे। तो ये एक अजीब सी एनर्जीज यहाँ पर जो दिख रही है, जो कि काफ़ी टाइम से आपको परेशान भी कर रही होगी मेंटली तौर पर, और ख़ुद ये परेशान भी हो रहे हैं। और ये इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो ये आपके साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो छुपा तो रहे हैं आपसे, ये बात तो तय है कि छुपा रहे हैं, और अपनी मेंटल स्ट्रेस को भी छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, दूसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन हाइड किया है, फैमिली ने सपोर्ट नहीं कर रही है, ये चीज़ हो सकता है कि इन्होंने आपको बताई हो, लेकिन ये फैमिली की बातों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये चीज़ आपसे छुपाई है। आपसे ये भी छुपाया है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये भी चीज़ छुपाई है आपसे। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई इंसान आया था, या कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में आया था, या तो पहले से था या आया था नया, लेकिन उस इंसान के साथ इनका रिश्ता ख़राब हो गया, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हुआ है और कुछ चीटिंग हुई है, जो भी इन्होंने आपसे छुपाया है। और क्योंकि अब ये वापस से आपके पास आ रहे हैं ना, ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब ये छोड़कर चले गए थे, मूव ऑन कर लिया था, ब्लॉक कर दिया था,
है ना। अब कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जिसमें ये वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन आपसे ये हाइड कर रहे हैं कि हाँ, तुम्हारे बिना या आपके बिना बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हो गई हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं, और अब ये उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, तनाव में है। ये चीज़ यहाँ इनकी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 3 ऑफ सोर्ट्स में है आपके पर्सन की एनर्जीज, और वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, और हो सकता है कि आपकी शादी, आपके पर्सन की शादी पहले हो चुकी है, या उनकी लाइफ में कोई था पहले लेकिन आप उनकी लाइफ में आए हो, ऐसा भी यहाँ पर कहीं कहीं दिख रहा है, जैसे कि एक्स्ट्रा मेटल होता है रिलेशन से, वो दिख रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में अभी है, आपके पर्सन की लाइफ में, तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और झगड़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिससे इनके हेल्थ इश्यूज़ भी आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के। नाइट ऑफ वैंड्स है, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेंटिकल, ये आपकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। करियर में कुछ प्रॉब्लम्स या करियर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपके, शादी में प्रॉब्लम्स, शादी में रुकावटें, और मैं पता है क्या देख रही हूँ गाइस, कि आपकी लाइफ में इस समय की जो एनर्जीज आ रही है प्रेजेंट में, एक तो मानसिक चिंताएं बहुत हैं आपको, है ना। मतलब जैसे होता है ना कि समटाइम्स हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो उसका प्रभाव और चीज़ों पर भी पड़ना शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। सेकंड चीज़, आपका पर्सन जिसने मतलब आपको सपने दिखाए, है ना, क्लियर बोलूँगी, ड्रीम्स दिखाए, सपने दिखाए, शादी तक को प्रॉमिस किया, है ना, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो आप, है ना, मतलब लंबे टाइम से थे आप रिश्ते में, ठीक है, एक अच्छी बॉन्डिंग थी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बावजूद इसके आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए, मूव ऑन कर लिया, और आज ये पर्सन आपसे बात तक नहीं करते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपकी एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल है, आपको महसूस हो रहा होगा जरूर कहीं कहीं कि ये प्यार सच्चा था या ऐसा ही झूठ था, धोखा दिया था इन्होंने, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं जरूर अंदर से महसूस कर रहे होगे आप, क्योंकि जो इस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना आपकी, ये अंदर से ये चीज़ बता रही है कि अंदर से आप बहुत डिप्रेस्ड हो, मन नहीं लगता है आपका, है ना। हालांकि आपके पर्सन की एनर्जीज वेंट्स में है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दो। ये कितना भी दूर चला गया होगा ना ये इंसान, ये पर्सन, ये लौट कर आएंगे आपके लाइफ में, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। आज अगर आपको प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि कहाँ ये तो जा चुके हैं, छोड़कर मूव ऑन कर लिया है, मैं फिर भी बोलूँगी वेंट्स में है। और अगर आपका कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन सोल हो, आप ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो, सोलमेट एनर्जीज में हो, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लाइफ में लौट कर आएंगे। वैंड्स स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो रीडिंग आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं एनर्जीज आपकी कनेक्ट करी होगी, डेफिनेटली कुछ कुछ मैसेजेस होंगे, है ना, जिनकी वजह से यहाँ पर ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। तो आपके पर्सन जो है वो इस वक्त बेचैन बहुत है, आपको लेकर रुला देने वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। पेंटिकल में एनर्जीज आपकी आ रही है कि प्रॉमिस करके गए थे शादी को लेकर, लेकिन अभी तक बात तक नहीं करते हैं ये पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे आ रही है आपकी पर्सन की। थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ पर क्या आ रही है, मैं इस चीज़ को देख लेती हूँ। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता क्योंकि ख़राब दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो ख़राब दिख रहा है आपके पर्सन का, अभी ख़राब अगर इनका दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता, तो फिर ठीक है कि क्योंकि देखो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को छोड़ दिया है उन्होंने, कहीं कहीं दिख रहा है बिल्कुल, और वो आपको ही अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन ना आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई ना, इनका माइंड एकदम पलट गया ना, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे बात करना छोड़ दी। लेकिन आज भी ये पर्सन ना, जब आपकी बात आती है ना, या आपका नाम आता है या कोई भी चीज़ आपसे मिलती जुलती देख लेते हैं ना, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। दूसरा ना, अगर आप एक साथ भी रह रहे हो या एक साथ काम कर रहे हो, लिव इन में रह रहे हो या काम कर रहे हो साथ में ना, तो धोखा आपके साथ हुआ है डेफिनेटली। मुझे कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीट किया है आपके पर्सन ने, लेकिन प्यार भी इसी ने बहुत किया है। और ये पर्सन को अब अपनी गलतियां जो है ना, इनको समझ भी आ रही है कि हाँ, इन्होंने साथ में रहकर कहीं ना कहीं आपका
आपका साथ जो है ना वो दिया नहीं है ना, तो अब इन्हें इस चीज़ का भी महसूस हो रहा है। ठीक है। और अगर आप लोग एक घर में रहते हो ना, तो ये घर बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, इस घर को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, तो वापस आने की एनर्जीज हो रही है ना। इनको लग रहा है कि आपका और इनका साथ है, तो ये घर जो है वो ना टूटे, रिश्ता जो है वो ना टूटे। तो ये बात बहुत बड़ी है कि अगर एक इंसान ये सोच रहा है कि हाँ रिश्ता ना टूटे, है ना, चाहे उसने कितनी भी गलतियाँ की हो, लेकिन अब वो बैलेंस में करना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। और उनका मैसेज भी देखेंगे, आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है, संदेश। तो पहले थर्ड पार्टी की एनर्जीज को चेक करेंगे, इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है। देखो, थर्ड पार्टी के साथ झगड़े बहुत है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन मजबूर हो गए आप उसका साथ छोड़ने के लिए और आपके साथ अपनी लाइफ में दोबारा से आने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मैं कार्ड में देख रही हूँ ना, आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में खुश नहीं है। ठीक है, वो उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, और मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को का रिलेशनशिप जो है उसको तोड़कर ही, या उस रिलेशनशिप को छोड़कर ही उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो अब नहीं रुकेंगे कहीं और, वो आपकी लाइफ में लौटेंगे, क्योंकि उन्हें वो दिन बहुत याद आते हैं। और दूसरा, उन्हें आपके अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ये भी चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, प्रेयर बहुत करते हैं आपके पर्सन मॉर्निंग टाइम में। काम यहाँ पर मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को बता रहे हैं ये वाला कार्ड। तो समय हो सकता है आपने कुछ साथ में बिताया हो, वो उन्हें बहुत याद आता है। मूव ऑन करने के बाद वापस आने का भी कार्ड है यहाँ पर। परमानेंटली अगर मूव ऑन किया हुआ है, तो परमानेंटली वापस आने का कार्ड है। एक बहुत अच्छी ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ आपके पर्सन आपके लाइफ में लौट कर आएंगे, वापस से आएंगे। वैसे भी यहाँ पर ना वैंड्स है, तो वैंड्स का कार्ड एक अच्छी एनर्जीज को भी बताता है, एक टूटे हुए रिश्ते को भी बताता है जो कि बिखर गया था। आज ये पर्सन ना आपके बारे में बहुत सोचते हैं जब आपसे दूर हो गए हैं। दूसरा ना, इनको ये लगता है कि इन्होंने मतलब गलती की आपके साथ ब्रेक करके, क्योंकि जब से इनका और आपका रिश्ता टूटा है ना, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इनकी लाइफ में ना सब कुछ बिखर गया है। और थर्ड पार्टी जो एक्टिव थी, या जो थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रही थी, उसके साथ भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है। और अब ये पर्सन मजबूर हो गए हैं आपकी लाइफ में वापस आने को, क्योंकि इन्होंने आपका साथ छोड़ा था और आपकी कदर नहीं की थी, ब्लॉक कर दिया था या आपसे बात करना बंद कर दी थी। कुछ दिनों से इन्हें ये चीज़ समझ में आने लगी है कि हाँ ये गलत कर रहे थे, आपसे दूरियां बनाकर ये गलत कर रहे थे, रिश्ते को तोड़कर, है ना। और अब ये इस रिलेशनशिप के लिए दोबारा से कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। राशियां हैं यहाँ पर टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एक्वेरियस, मेष। थर्ड पार्टी एनर्जीज क्यों मुझे बार बार आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच लगभग रिलेशनशिप ख़त्म ही हो चुका है, अगर कोई रिश्ता था। क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत साथ दिया, मुझे लग रहा है फैमिली का भी बहुत साथ दिया, सबका बहुत साथ दिया, लेकिन जब से उन्हें ना कुछ टाइम से उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो सबका तो साथ दे रहे हैं और आपका साथ उन्होंने छोड़ दिया, और ये चीज़ इन्हें अंदर से तोड़ रही है। ठीक है, क्योंकि आज ये खुद अकेले हो गए। जो साथ इन्होंने सबका दिया, बट आपका साथ नहीं दिया। और थर्ड पार्टी है जो आपके रिश्ते को प्रॉब्लम्स कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोलिंग एनर्जीज है पूरी तरीके से, और वो कंट्रोलिंग एनर्जीज में ही होकर आपके रिलेशनशिप को उन्होंने ब्रेक कर दिया था। अब थर्ड पार्टी को छोड़कर ये लाइफ में आएंगे आपकी, है ना। तो थर्ड पार्टी तो नाराज़ होगी, और नाराज़ हो उसका उन्हें आपके पर्सन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पर्सन को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने ही जो है वो आपके रिलेशनशिप के लिए कंट्रोल किया था। तो काफ़ी कुछ अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर। मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। आज के आपके पर्सन का मैसेज है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया,
मैं तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ कर चला गया, है ना। यहाँ पर आपके पर्सन का कार्ड आया है उनकी साइड से, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स का स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये बहुत ज़्यादा। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि अब आपके पर्सन पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि गलती उनकी थी, उन्होंने ही बातों को नहीं समझा। आपके पर्सन इस चीज़ के लिए भी आपसे क्षमा मांग रहे हैं जो मिस्टेक्स उन्होंने आपके साथ की। प्रेयर बहुत करते हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। और प्रेयर वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो गलतियाँ उनसे हुई अब वो चाहते हैं कि वो गलतियाँ अब ना हो दोबारा से, और उनके और आपके बीच में चीज़ें ठीक हों। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो कि आपका पर्सन आपके लाइफ में हाँ आना चाहता है, वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, वो आपके साथ खुश है। हाँ, अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन इनके मन में बड़ी प्लानिंग चल रही है आपको लेकर। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है इस पर्सन की, है ना। एंड पेंटिकल में आप हो जो कि साफ यहाँ पर दिख रहा है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आप बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।